बड़ी अदालत में बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की बादिउल नजर में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था। अदालत उज़्मा ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। मुस्तफा कमाल ने जवाब में गैर मशरूत माफी मांगते हुए खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल वावडा का अपने जवाब में माफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर रखा है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ ट्वीट। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA के नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल भी मांग ली। कहा FIA नोटिस का मामला पार्लियामान में उठाएंगे। अदालत से रुजू का भी ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। सारी कमाई मिलाकर इनकम टैक्स लगेगा। IMF का रियल एस्टेट पर टैक्स बढ़ाने और सिस्टम को डिजिटलाइज करने का मुतालिबा। कैपिटल गेन टैक्स 10 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आलमी मालियाती इदारे ने किराए की जायदाद को दीगर आमदन में शामिल करके इनकम टैक्स आयद करने का भी कह दिया। 1 जुलाई से मुख्तलिफ जायदादों की कीमतों और मुतवक्के किराए जारी करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के शहर शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फोरम से खिताब किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान में तमाम मौशी इशारे दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हैं। महंगाई में नुमाया कमी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। 1 बेल्ट 1 रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। चीनी कंपनियों का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी का इजहार। गैर मुल्की कर्जों और सूद की वापसी का शेड्यूल। 3 माह में 10 अरब 20 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी है। आइंदा साल अप्रैल तक आलमी मालियाती इदारों को 15 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज वापस करना है। स्टेट बैंक ने अदायगियों का शेड्यूल जारी कर दिया। मई में पाकिस्तान ने 1 अरब 72 करोड़ डॉलर कर्जों और सूद की मद में अदा किए। गुज़िश्ता माह सूद की मद में 36 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई। रवा माली साल चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्जों के रोल ओवर के बायस पाकिस्तान बड़ी गैर मुल्की अदायगियों से बच गया। मईशत की बहाली के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में भी इजाफा। पेट्रोल और डीजल की फरोख्त 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर दोनों मसनूआत की फरोख्त में 26% इजाफा रिकॉर्ड। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मई में पेट्रोल की खपत 6 लाख जबकि डीजल की तलब 6,40,000 टन से तजावुज कर गई। गर्मी बढ़ने के बायस बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्नेस ऑयल की फरोख्त दुगनी होकर 70,000 टन से जायद रही। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स की कमी। 74,227 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी। 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वालों को मुस्तकिल तौर पर सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा टोलिंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। समाअत 7 जून तक मुलतवी। मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे का मिशन। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पाक अफवाज के मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में ऑपरेशंस। 1 जनवरी से 31 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 505 ऑपरेशंस। 259 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना। 87,000 से जायद अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है।
बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? लाहौरी चालान में सेंचुरी मुकम्मल करने वाली बस बिलाखिर ट्रैफिक पुलिस के काबू आ गई। बस ड्राइवर ने मजमूई तौर पर 117 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 86,000 रुपए जुर्माना आयद। ईद उल अजहा कब होगी? महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दी। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक जुल्हज्जा का चांद 7 जून बरोज जुमा को नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारान रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अबर आलूद, बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कराची में भी बारिश की नवीद सुना दी। 7 जून तक जनूबी पंजाब और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लोड शेडिंग भी खत्म की जाए, जो रेट बढ़ाए गए उसको भी खत्म किया जाए। बिल पूरे ले रही है, महंगाई इतनी हुई है, उनके यूनिट इतने महंगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आवाम को बिजली नहीं मिल रही है। गर्मी की बहुत शिद्दत है, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद लाइट जा रही है। मौसम बेहतर हुआ पर लोड शेडिंग में कमी ना आई। मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश से आवाम का बुरा हाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, दही इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तगय्युरात से मुतासरा ममालिक में शामिल धुएं, सनती फुजले, दरख्तों की कमी से माहौलियात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, शेरी रहमान समेत मुख्तलिफ शख्सियात के माहौलियात के दिन पर पैगामात। सवात में बच्चों ने आगाही रैली निकाली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के तालबी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात और मौसर लाहे-अमल पर इत्तफाक। तालिबी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला ने इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों के हवालगी के हवाले से भी बात की। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।